नेचुरल है, स्वाभाविक सांस है, वो आना जाना उसके ऊपर ही ध्यान देना। तो इस तरह से क्या होगा, सांस में ध्यान देने से क्या होगा, तो सांस तो पहले से ले रहे हैं, जानवर भी ले रहे हैं, तो हम लेने से क्या होगा, उसके ऊपर ध्यान देने से क्या होगा, ऐसा किसके मन में प्रश्न होगा। तो देखिए पहले तो सांस क्या है, ये हमारी जीवन धारा है। अगर सांस नहीं तो जीवन नहीं। 1 मिनट सांस रोकने के लिए देखो क्या होगा। तो बचपन से लेकर जन्म से लेकर मरने तक अगर कोई हमारे साथ देता है तो सांस ही तो है। सांस नहीं है तो जीवन नहीं है। तो जो सांस हमेशा हमारे साथ रहा है, जिसके कारण हम जीवित हैं, उसी को हम ध्यान नहीं देते। जो सांस तुमको हर पल जीवन दे रहा है उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते, है ना। तो सही मायने में देखा जाए तो हमें सांस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सांस के प्रति हमको कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि भाई सांस आपके कारण हम जी रहा है, तो उस कृतज्ञता भाव से सांस को देखना चाहिए, पहला। दूसरा, सांस क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको तुमको उठा के नहीं ले जाना पड़ेगा। आप कुछ लोग भगवान की मूर्ति लगा कर ध्यान लगाते हैं तो मूर्ति हमेशा साथ ले जाना पड़ेगा। कोई दीपक माचिस ले जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को उठा के ले जाना पड़ेगा। कुछ जगह ऐसे होती है कि वो ले भी जाओ, हवा में दीप नहीं जलेगा, तो वहाँ पर ध्यान नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सब बर्डनसम है। लेकिन सांस क्या है, हमेशा तुम्हारे साथ है, तुमको ले जाने की आवश्यकता है, हमेशा है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते जाते, हमेशा सांस हमारे साथ है। तो कहीं पे भी जब चाहो तब चलते फिरते, अगर मन सब ले गए 1-2 मिनट भी देखिए तो हम कितना शांत हो जाते हैं। कई बार तुमको बस स्टैंड पे रुकना पड़ता है या कहीं रुकना पड़ता है, तो हम बेचैन क्या बस नहीं आए, वो नहीं आए, मन को पूरा हम विकारों से भर देते हैं। उसके बजाय अच्छा बस नहीं आया, चलो तब तक हम सांस देखते हैं, तो सांस देखना शुरू करो, 2-3 मिनट देखो कितना मन शांत हो जाता है। ये सांस जो है हमारे मन का इंडेक्स है। जैसे मन तुम्हारा जब भी विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो सांस को देखो, सांस तुम्हारी तेज और इरेगुलर हो जाती है। ऐसा करोगे और एक रिदम में नहीं आता, तब समझ लेना चाहिए कि मन विचलित है। लेकिन जब जब तुम्हारा मन शांत और एकाग्र होता है, तब देखना तुम्हारा सांस एकदम रेगुलर, स्मूथ और सॉफ्ट हो जाता है। भारत का फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड है। आपका फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड है? सरकार पर नहीं, आपका फ्यूचर डिपेंड है आपके शील के ऊपर, आपके मन के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो इसलिए अपने शील और समाधि के ऊपर ध्यान दें। जब जब मौका मिले इन चीज़ों पर चिंतन मनन करें, उसका विश्लेषण करें, और लगे कि सही हमारे काम की चीज़ है तो उसको अपनाएं और उसे अमल करें। बातें किसी धर्म की नहीं, ये जीवन की सत्य बातें हैं जिसका पालन हम सभी को निरंतर करना ही होता है। जो शील की बातें बताई हैं, वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है, यदि इन बिंदुओं का हम अक्षरशः पालन करें तो हमें जीवन में किसी भी कठिनाई का हमें सामना करना पड़ेगा। और मैं लोग कहते हैं मैथ्स कठिन है, साइंस कठिन है, IAS की परीक्षा कठिन है, इंजीनियरिंग कठिन है, MBBS कठिन है। ऐसा कठिन है अगर समझ के रखोगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले अपने मन में से बात ही निकाल दो कि फलानी चीज़ कठिन, कोई भी चीज़ कठिन नहीं। अगर अभ्यास करें तो धीरे धीरे वो आसान हो जाती है। हमारी भी एक बीमारी है। तो क्या है बीमारी? उस बीमारी का नाम है दुख। हम लोग सब किसी न किसी चीज़ से दुखी हैं। वो शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, व्यक्तिगत है। कोई ना कोई दुख हमेशा लगा रहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मुझमें कोई भी दुख नहीं है। तो दुख जो नाम की जो वैश्विक बीमारी है, इससे मुक्त होने के लिए इसके लिए भी एक डॉक्टर चाहिए, इसके लिए भी एक दवाई चाहिए,
इसके लिए भी कोई नर्स की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि।